हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा YouTube चैनल ब्राइट एजुकेशन में। आज हम एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या। इसमें हम पढ़ेंगे कि प्रमेय संख्या क्या है और अप्रमेय संख्या क्या है, और अप्रमेय संख्या को प्रूफ करने वाले हैं यानी सिद्ध करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन के साथ कि प्रमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वे सभी संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाता है, वे सभी संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाता है उसे प्रमेय संख्या कहते हैं। लिखते हैं वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जिसे जिसे P बटा Q के रूप में, P बटा Q के रूप में लिखा जाता है, लिखा जाता है। वे सभी संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाता है उसे प्रमेय संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। वे सभी संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाता है उसे प्रमेय संख्या कहते हैं। जैसे क्या होगा, एग्जाम्पल की बात करें तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0 भी हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, -3/4 हो जाएगा, बहुत सारे हो सकते हैं। यानी कि जिसे P बटा Q के रूप में लिखेंगे वह सभी संख्या क्या हो जाएगा, प्रमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन Q के मान कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर Q के मान 0 के बराबर होगा तो वह प्रमेय संख्या नहीं होगा। तो प्रमेय संख्या P बटा Q के रूप में लिखाएगा, लेकिन Q के मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल में देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 जो भी होगा अंक वह सब क्या हो जाएगा, सिर्फ रूट के अंदर नहीं रहना चाहिए। अगर रूट के अंदर रह गया तो सब के सब अप्रमेय संख्या हो जाएगा। अगर उसका वर्गमूल निकल जाता है रूट के अंदर से तो वह प्रमेय संख्या हो जाएगा। जैसे देखिएगा, हम बोले कि बताइए 49, क्या यह प्रमेय संख्या है? तो बिल्कुल है, क्योंकि 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7। 49 के वर्गमूल क्या होता है, 7 होता है। उसी तरह से बोला जाए आपको कि √3, बताइए क्या यह प्रमेय संख्या है? तो नहीं है, क्योंकि 3 का कोई वर्गमूल नहीं होता, ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। और ये रूट के अंदर रह गया तो इसका मतलब यह है कि यह क्या हो जाएगा, अप्रमेय संख्या। चलिए अप्रमेय संख्या के बारे में लिख लेते हैं। अपरिमेय संख्या, तो वे सभी संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वे सभी संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है, लिखा जाता है। वे सभी संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं।
अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए देखिए, अपरिमेय संख्या में एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है। हम बताए थे कि जो रूट के अंदर में रह गया सब के सब क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे देखिए, हम बोले √102, क्या √102 अपरिमेय संख्या है? जी बिल्कुल, यह √102 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 2 का कोई वर्गमूल नहीं होता है। हम बोले कि 1/√102, यह भी अपरिमेय संख्या है। अगर आपको बोला जाए √103, यह भी अपरिमेय संख्या है। बोलेगा -1/√107, यह भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझ गए होंगे। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के डिफिनेशन के बाद और हम इसको अच्छा से समझते हैं। चलिए देखिए, अब हमको पहचानना है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय संख्या है। कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे हम बोले 32/√102, ये बताना है कि यह परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, ये भी रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है, दोनों के दोनों क्या है, रूट के अंदर है। अब क्या करेंगे, ये कटने वाला है, काट सकते हैं। 16 दूना 32, तो क्या बचेगा, √116। 16 के वर्गमूल कितना आ गया, 4। यह रूट से बाहर आ गया। इसका मतलब यह है कि यह कौन सी संख्या हो गया, परिमेय संख्या। यानी कि √132/√102 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि वह रूट से बाहर हो गया। उसी तरीका से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 2√2 बट्टा में √102, तो 2√2 बट्टा में √102, क्या यह कौन सी संख्या है? तो देखिए, इसको काटिएगा, √2 से √2 कट गया तो क्या बचेगा, 2। तो यानी कि 2√2 बट्टा √102 वो भी क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि √2 से √2 कट गया तो क्या बचा, 2। तो 2 कौन सी संख्या हो गया, परिमेय संख्या। आपसे पूछा जाए कि बताइए पाई कौन सी संख्या है, तो पाई क्या है कि अपरिमेय संख्या है। पाई कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन ये पूछा जाए कि पाई का सन्निकट यानी कि सबसे निकटतम मान कौन सी संख्या होगा, तो सबसे निकटतम मान होता है 22/7, तो 22/7 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। लेकिन सिर्फ पाई के बारे में बताया जाए तो वह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो पाई क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। तो बताइए π/2, तो π/2 भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। यानी पाई के साथ कोई भी अंक लगा दीजिए, सब के सब क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में कुछ जाने, कुछ एग्जाम्पल किए। अब हम सिद्ध करेंगे कि परिमेय √102 अपरिमेय संख्या है, √103 अपरिमेय संख्या है, √105 अपरिमेय संख्या है, 1/√102 अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, सिद्ध करें कि √102 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि √102 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिएगा, इसका सॉल्यूशन करते हैं, हल करते हैं। माना कि
माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। देखिए सिद्ध तो करना हमको √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसका उल्टा मान लेते हैं कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। जब हम मान लिए कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो हम पढ़े कि परिमेय संख्या को किसके रूप में लिख सकते हैं? P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये लिखेंगे P बटा Q बराबर √2। जब इसको मान लिए कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो P बटा Q परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। अब क्या करते हैं? दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो देखिए इस पर भी स्क्वायर कर दीजिए। P बटा Q का होल स्क्वायर बराबर √2 का होल स्क्वायर। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो P पर भी स्क्वायर बटा Q पर भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर। लेकिन यहां से जब ब्रैकेट हटाइएगा तो रूट हट जाएगा। स्क्वायर से रूट हट जाता है, स्क्वायर से क्या होता है? रूट हट जाता है। तो रूट स्क्वायर से हट गया तो क्या बचा? 2। क्या बच गया? 2। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि P बटा Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, क्या है? P बटा Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर भी एक परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या होगा, इसलिए P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर भी एक परिमेय संख्या होगा। बट परंतु दो किसी भी परिमेय संख्या का वर्ग नहीं है। देखिए परिमेय संख्या को स्क्वायर करिएगा तो परिमेय संख्या ही आएगा, लेकिन 2 है जो किसी परिमेय संख्या का वर्ग नहीं है। अगर 4 आता तो हम बोलते हैं कि 4 जो है वह किसका वर्ग है? 2 का। अगर 16 आता तो हम बोलते हैं कि 16 क्या है? 4 का वर्ग है। लेकिन 2 किसी भी परिमेय संख्या का वर्ग नहीं है। हम बताए थे कि जो रूट से बाहर हो जाएगा वो सब परिमेय संख्या। तो रूट से बाहर कब होता है? जब इसका वर्गमूल निकले। तो 2 जो है वह किसी भी परिमेय संख्या का वर्ग नहीं है, और जब वह किसी परिमेय संख्या का वर्ग नहीं है, इसलिए √2 क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो जो हम माने थे वह क्या हो गया? हम जो माने थे हमारी मान्यता क्या हो गई? गलत हो गई। तो लिख लेते हैं अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता क्या है? गलत है। हम जो माने थे वह क्या हो गया? गलत साबित हुआ। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको और अच्छा से समझते हैं। देखिए सिद्ध करना है कि
रूट अंडर टू एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसका उल्टा मानेंगे कि माना कि रूट अंडर टू एक परिमेय संख्या है, इसलिए पी बटा क्यू बराबर रूट अंडर टू, क्योंकि जब हम इसको मान ही लिए परिमेय संख्या थे, परिमेय संख्या के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे पी बटा क्यू का स्क्वायर बराबर रूट अंडर टू का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा पी का स्क्वायर और क्या हो जाएगा क्यू के स्क्वायर। रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। तो पी बटा क्यू एक परिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या के स्क्वायर करिएगा तो वह भी परिमेय संख्या आएगा, तो इसलिए पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर भी एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। परंतु 2 जो है वह किसी भी परिमेय संख्या का वर्ग नहीं है, क्योंकि वर्ग होना जरूरी है। तो यह 2 किसी भी परिमेय संख्या का, अगर 4 रहता तो बोलते 2 का वर्ग है, 16 रहता तो बोलते 4 का वर्ग है, लेकिन ऐसा नहीं है, 2 किसी भी परिमेय संख्या का वर्ग नहीं है। अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत है, यानी हम जो माने हैं वह क्या है, गलत है। इसलिए रूट अंडर टू एक अपरिमेय संख्या है। चलिए क्वेश्चन दूसरा करते। अगर रूट 2 की जगह पर अगर आपसे बोले था रूट अंडर 3, रूट 2 की जगह पर क्या बोले था, रूट अंडर 3 सिद्ध करे कि रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए बस कुछ नहीं करना है, जहां जहां पे रूट अंडर 2 है वहां पर रूट अंडर क्या कर दीजिए, 3 कर दीजिए। तो देखिए यहां पर रूट अंडर 2 है तो क्या करते हैं, रूट अंडर 3, यहां भी रूट अंडर 3, यहां भाई क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3। अब रूट अंडर 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3। तो वही चीज सेम टू सेम लिखना है, बस 2 की जगह पर क्या रख देना है, 3, और यहां पर लिख देना है कि रूट अंडर 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस कुछ नहीं करना है, बस से अंक को बदल दिए, हो गया। दूसरा क्वेश्चन का भी क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अगर इसी के जगह पर आपको बोल रहे कि नहीं रूट अंडर 5 का निकालिए, तो रूट अंडर 5 को भी आप निकाल सकते हैं, बस रूट अंडर 3 की जगह पर क्या लिख देना है, रूट अंडर 5 लिख देना है। देखिए बस यहां से मिटाइए इसको, 5 लिख दीजिए, यहां भी क्या लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, जहां जहां आपको 3 दिख रहा है वहां वहां 5 लिख दीजिए। रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। यहां भी क्या कर दीजिए, 5 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहां भी क्या लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए। ये भी सिद्ध हो गया, यानी कि रूट अंडर 7 हो या रूट अंडर 13 हो, कोई भी हो, उसको इसी तरीका से क्या करना है, बनाना है। अब इसका क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करते हैं और देखते हैं कि उसको हम किस तरीका से बना सकते हैं। देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि सिद्ध करें कि 1 बटा रूट अंडर 2, 1 बटा रूट अंडर 2 सिद्ध करें कि 1 बटा रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको सिद्ध करते। तो वही लिखेंगे, माना कि 1 बटा रूट अंडर 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए P बटा Q बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा रूट अंडर 2। 1 बटा क्या हो गया, रूट अंडर 2। इस बार वर्ग नहीं करना है। देखिए सॉल्यूशन करेंगे, P बटा Q है तो P बटा Q बराबर, इसको हरों का क्या कर दीजिए, परिमेयकरण कर देते हैं। तो देखिए 1 बटा रूट अंडर 2 गुना के चिन्ह देंगे, रूट 2 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुना करेंगे, ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुना करेंगे। तो देखिए P बटा Q है तो P बटा Q और या करके लिख सकते हैं यहाँ पे। तो 1 में रूट अंडर 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, रूट अंडर 2, और रूट 2 में रूट 2 से करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। क्या किए देखिए, सिद्ध तो करना 1 बटा रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है। मान लीजिए माना कि 1 बटा रूट अंडर 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए P बटा Q बराबर 1 बटा रूट अंडर 2। P बटा Q है तो P बटा Q सेम उतारे, इसको भी सेम टू सेम उतारे, और क्या कर दिए, हरों का परिमेयकरण। हरों का परिमेयकरण मतलब क्या, नीचे में जो रहेगा उसको ऊपर नीचे क्या कर देना है, गुना करना, उसी को बोलते हैं हरों का परिमेयकरण। तो रूट 2 से ऊपर नीचे गुना कर दिए, 1 में रूट 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, रूट अंडर 2। रूट 2 में रूट 2 से गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, देखिए 2 में P से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 में P से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2P। नीचे में Q है तो Q बचा क्या, रूट अंडर 2। देखिए इसमें तो रूट नहीं लगा हुआ है, लेकिन इसमें रूट लगा हुआ है,
ये परमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है, अपरमेय संख्या। तो लिखेंगे चूंकि P बटा Q एक है, चूंकि P बटा Q एक है परमेय संख्या है। रूट अंडर, चूंकि P बटा Q एक परमेय संख्या है, इसलिए 2P बटा Q भी एक परमेय संख्या होगा, क्योंकि परमेय संख्या में कोई भी अंक से रूट नहीं रहना चाहिए। कोई भी अंक से गुना करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, परमेय संख्या ही होगा। कोई भी आप प्राकृत संख्या से गुना कर दीजिए तो वो क्या होगा, परमेय संख्या भी एक परमेय संख्या होगा। परमेय संख्या होगा, परंतु रूट अंडर 2 एक है अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है, इसलिए परमेय संख्या बराबर अपरमेय संख्या संभव नहीं है, इसलिए परमेय संख्या बराबर अपरमेय संख्या संभव नहीं है। अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। देखिए, इसको समझिएगा कि सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना कि 1/√2 एक परमेय संख्या है। जब परमेय संख्या है तो उसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। 1/√2 सेम टू सेम उतारेंगे, ये भी सेम टू सेम उतारेंगे, हरों का क्या करेंगे, परमेयकरण करेंगे। नीचे में जो रहेगा उसको ऊपर नीचे गुना करना ही हरों का परमेयकरण कहलाता है। 1 में √2 से गुना करेंगे √2, √2 में √2 से गुना करेंगे, रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 2। सेम टू देखिए, 2 में P से गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 में P से गुना करेंगे 2P बटा में क्या होगा Q, बराबर में क्या है √2। चूंकि P बटा Q एक परमेय संख्या है, P बटा Q क्या एक परमेय संख्या है, इसलिए 2P बटा Q भी एक परमेय संख्या होगा। परंतु √2 एक अपरमेय संख्या है, इसलिए परमेय संख्या कभी भी अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। इसलिए परमेय संख्या बराबर अपरमेय संख्या संभव नहीं है। अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। इसके जगह पर अगर आपको 1/√2 के जगह पर 1/√7 कर दे, √100 क्या कर दे 7 या √5 कर दे, फिर सेम टू सेम उसी तरीका से बनाना है। बस √2 की जगह पर √7 कर दीजिए और हरों का क्या कर देते हैं, परमेयकरण। बस यहां पर आ जाएगा 7, √7 में √7 से गुना करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा 7। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहां पर आ जाएगा क्या 7, यहां पर भी क्या आ जाएगा √7, यहां पर भी क्या आ गया 7 हो जाएगा, ठीक है ना। जहां पर √2 है वहां पर क्या कर दीजिए √7 और यहां पर क्या हो जाएगा 1/√7। बस कुछ नहीं करना है, √2 हटा के √7 लगा दीजिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका बनकर तैयार हो गया। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।